अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है 5 जून और ये है सुबह का टाइम। तो मैं ये पैन ग्रिल लाई थी जो कि मैं ट्राई करूँगी इसमें आज फर्स्ट टाइम। मतलब बनाए तो मैंने पहले भी है फ्रेंच टोस्ट, पर आज मैं इसमें बनाऊँगी। तो ये मैं ब्रेड मंगाती हूँ जेप्टो से। इसमें कोई मैदा वगैरह नहीं है, तो मैं मोस्टली इसे ही प्रेफर करती हूँ खाना। तो ये देखिए लगभग मेरे फ्रेंच टोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के टाइम मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब ब्रश की मालिश कर दो, तो वह ब्रश की मालिश कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में से ऐसे ही रख के और फिर इसे नहलाऊंगी। ये इतना इंजॉय कर रही थी ना, सच में। बड़ी जब उनके दबते हैं हाथ पैर तो इतना मज़ा आता है। और बच्चे तो पूरे दिन खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो इसके पापा इसकी कर रहे थे वो होता है ना कि रिलैक्स होता है, उस तरीके से निकाल के कि और करो और करो। फिर हम ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा धो के निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि बकरीद आ रही है। तो हम शॉपिंग के लिए निकल गए। और ये रास्ते की क्लिप है, अभी सो गई थी। तो यहाँ मार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे अच्छा है, मतलब लगा था भीड़ होगी पर इतनी भीड़ नहीं मिली। पर फिर भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो हमने कुछ ग्रोसरी वगैरह ली और बकरीद के लिए सामान लिया। और फाइनली हम घर आ गए हैं। ये कुछ सामान लिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स, बच्चों के लिए जूस, फ्लावर वॉट, चिप्स वगैरह। ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिया है जिसमें काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। वॉल हैंगिंग है, देखते हैं। और इनकी कॉपी, क्योंकि इनके वेकेशन के होमवर्क कराना है। तो ये कुछ शॉपिंग की है हमने। और मैंने आयरा के लिए ये क्रॉप्स लिए हैं जो मुझे बहुत सुंदर लगे, बहुत ही प्यारे लगे। इस पे इसलिए इसका कलर और इस पे जो ये बटरफ्लाई बनी हुई है तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये कलर अभी तक आया भी नहीं था। तो ये है नेक्स्ट डे, ये है 6 जून की वीडियो। तो ये सुबह का टाइम है। मैंने तो अरफात का रोज़ा रखा था, तो बच्चों के लिए मैंने सिवैयाँ जवे बना दिए थे, नमकीन। और फिर मैंने इन्हें नहला धुला के बिठा दिया और इन्हें चिप्स दे दिए कि देखो तुम खाते रहो, देखते रहो। हालांकि इन्होंने खाई नहीं। और फिर मैंने अब्रिश को सुलाने के बाद अपनी जोहर की नमाज और अपनी इबादत कंप्लीट की। उधर मैंने आयरा को होमवर्क दे के बिठा दिया था कि तू इतने होमवर्क कर लो और मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैंने नमाज़ कंप्लीट करने के बाद कुरान शरीफ यासीन पढ़ने के बाद मैंने आयरा के मेहंदी लगाई। और माशाल्लाह से ये नहीं कहूँगी मैं अच्छी लगी, पर जैसे मुझे आती नहीं उस हिसाब से बहुत सही लगी थी। इस बार इससे तो अच्छी लगी थी। और ख़ास तौर से वो जो अब इसने हैंड आगे से दिखाया था वो सर्कल वाली, वो मेहंदी तो बहुत ही अच्छी लगी थी इसकी, तो इसे भी पसंद आई। फिर थोड़ी देर बाद इनके पापा आ गए थे। अब्रिश भी सो के उठ गई थी। अब्रिश के सुबह उसने खाए नहीं थे, तो मैं बैठी थी, तो उसके पापा और आयरा चिप्स खा रहे थे, तो ये भी वहीं चली गई और इसने भी 1-2 चिप्स खा लिया। और फिर मैंने भी फाइनली, बच्चे थोड़ी देर पार्क गए हुए हैं, तो मैंने अपने सिंपल सी मेहंदी लगा ली। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मैंने अपनी ईद की क्या क्या शॉपिंग की है। इस बार कुछ ज़्यादा नहीं की है, बस बच्चों के लिए है, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ईद आई थी तो उस पर काफ़ी हो गया। तो सबसे पहले ये मेरे हस्बैंड आयरा के पापा का कुर्ता है। ये वाइट एंड पिंक शेड में है, इस तरीके से। और ये इसके वर्क है नेक पे, इस तरीके से। तो इनका कुर्ता है और इस पे वाइट पैंट है। और अब मैं अब्रिश के कपड़े दिखाती हूँ जो उसके पापा से मैचिंग है। ये मेरी छोटी बेटी के कपड़े हैं। ये इसकी टी शर्ट है, कितनी क्यूट है ना। और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, ये मैंने विशाल से लिया है। और ये इस पे ट्रैक पैंट, और ये भी बहुत सॉफ्ट है। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, उस हिसाब से इतने छोटे बच्चों के लिए इस तरीके के कपड़े रहते हैं। ये अब्रिश का है। और अब्रिश के लिए मैंने ये टी शर्ट ली है। ये देखिए इस तरीके से है, इसमें यहाँ से इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगा और यहाँ हम नोट कर देंगे। तो ये मैंने अब्रिश की टी शर्ट ली है। ऐसी सेम एक मैंने आयरा के लिए ली है।
ये मैंने मॉल से, मार्ट से लिए। और ये मैंने अब्रिश के लिए टी शर्ट ली है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी बड़ी आएगी ये, तो इस वजह से ये भी बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए इसमें कितना प्यारा वर्क है इस पर। तो पर मुझे ये लगता है थोड़ी बड़ी आएगी अब्रिश के, तो इसे आयरा ही पहनेगी, तो अब्रिश की मुझे दूसरी लानी पड़ेगी। पर ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी और ये 1 ही पीस था, तो इस वजह से मैंने इसे ले लिया। और ये अब्रिश का शॉर्ट्स लिया है मैंने, आराम से टी शर्ट वगैरह पे। अब एक जीन्स भी है, पर गर्मी इतनी है ना, उस हिसाब से ये सही है, अपना इस पर भी पहना दो। अगर ये टी शर्ट उसे फिट आई, जो कि मुझे बड़ी लग रही है, उसकी भी दूसरी लानी पड़ेगी, ये इस पर पहना दो। तो ये 2 जोड़ी अब्रिश के हैं। अब मैं आपको आयरा की, मेरी बड़ी बेटी के दिखाती हूँ ड्रेस। सबसे पहले तो इसकी ये टी शर्ट है जो सेम अब्रिश की तरह है, इन दोनों की मैं सेम लाई हूँ। तो ये आयरा की है, अब्रिश की है, दोनों की टी शर्ट है। और सेकंड ये आयरा का फ्रॉक, जो मुझे बहुत 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 ही पसंद आया। कहने को बड़ा सिंपल सा है, पर इसका चिकनकारी फैब्रिक है। और ये देखिए कलर कितना प्यारा है इसका, कलर कितना प्यारा है। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा होगा आपको इस फैब्रिक के हिसाब से, पर बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा है। ये अराउंड मुझे 500 का पड़ा है, 499। तो ये बहुत ही प्यारा है। इसमें नीचे इनर भी है और ये चिकनकारी है। सबसे प्यारा मुझे लगा इसका कलर, ये पिस्ता कलर बहुत ही प्यारा है। और ये मेरी बड़ी बेटी का है, तो उसकी एक रेड टी शर्ट हो गई, एक ये हो गई। अब मैं आपको उसकी मेन ड्रेस दिखाती हूँ, इस पर जो मैं पहनाऊँगी। हाँ, अब्रिश को मैं ये पहनाऊँगी कल ईद के दिन, क्योंकि उसके पापा से सेम मैच हो रही है, वाइट पिंक वाइट पिंक। अब्रिश की मैंने ये मीशो से मंगवाई है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी कि कितने की है, कैसे है। और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गई है। ये 348 की, वही 350 के अराउंड। और इसमें मेरे ख्याल से कुछ अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं इस वाइज, बट बहुत ही अच्छी फैब्रिक है। 350 में आता ही क्या है, मतलब ये फ्रॉक देखिए, अभी देखिए मार्ट मॉल वगैरह से लो तो 500 के आसपास की चीज़ें हो जाती है। ये 348 का है और बहुत ही अच्छा है, कॉटन फैब्रिक है, बांधनी प्रिंट है। ये देखिए कितना प्यारा है, इस पे जरी कोटे का काम है। ये इसकी स्लीव्स है, इस पे भी जरी कोटे का काम है। और ये इसका बैक साइड है और इसमें डोरी दी हुई है, फिटिंग मतलब लूज़ है तो अपना नोट कर ले इसे। ये कितना प्यारा कुर्ता है और प्योर कॉटन फैब्रिक। ये नीचे भी देखिए कितना प्यारा काम है और जरी का कोटे का। और इस पे आई ये धोती, ये कॉटन के कपड़े की है, ये धोती है, सॉफ्ट कंफर्टेबल और प्राइस अकॉर्डिंग सुपर। ये इसकी धोती है। अब मैं अपना बता देती हूँ। तो मेरे 2 सूट तो स्टिच के लिए गए हुए हैं, जो अभी आ नहीं पाए, वो कल या परसों में आएंगे। तो मैंने 2 कॉटन के, अब गर्मी इतनी है, अपना कॉटन के मैंने स्टिच कराया सूट लेके। तो इसका दुपट्टा है, जैसा आजकल चल रहा है शिफॉन का प्रिंटेड दुपट्टा। इसका इस तरीके से ग्रीन सूट है एंड ब्लू पैंट है, ये इस तरीके का इसका ये है दुपट्टा। एक ये प्योर कॉटन का दुपट्टा है, ये मुझे एक्चुअली सूट मिला था और ये मैंने सिलवा लिया क्योंकि प्योर कॉटन है, गर्मी में बहुत काम आएगा पहनने के लिए। ये वो होता है ना थोड़ा लखनवी टाइप प्रिंटेड, इस तरीके का है। इसका पूरा सूट ऐसा ही है, इसी कलर का सेम। और जो मेरा मैन है, जो मैं कल पहनूँगी, एक्चुअली अब्रिश और उसके पापा ट्विनिंग करेंगे बेबी पिंक एंड वाइट कलर में। और आयरा और मेरा कॉम्बिनेशन तो वही ऐसे मिला है जैसे मैंने सोचा ही नहीं था, बिल्कुल डिट्टो हमारा सेम टू सेम मिल गया। इसकी चैन में क्या हो गया, ये रहा, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है और ये सेम आयरा से मैच हो रहा है मेरा।
कलर कॉम्बिनेशन हम दोनों का बांधनी है और कलर कॉम्बिनेशन ऑरेंज एंड पिंक, ऑरेंज एंड पिंक। तो हम दोनों ट्विनिंग करेंगे और अब्रिशो उसकी पापा ट्विनिंग करेंगे। मैं भी आपको इसकी पूरी पैकिंग करके दिखाती हूँ। इस तरीके से मीशो में आया है, मीशो से मैंने ऑर्डर किया था। इस तरीके की पैकेजिंग में आया है। तो ये है मेरा सूट जो मैं बता रही थी। पहले आप इसका वर्क देखिए, ये रियल मिरर है, वो नहीं है जो प्लास्टिक के लगे थे। रियल मिरर वर्क हो रहा है इस पे, जो इस पे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सूट दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से इसका सूट है और ये इसका दामन है। ये देखिए दामन पे भी कितना अच्छा वर्क हो रहा है। ये चांद कट सितारे हो रहा है और इस पे जरी और सीक्वेंस का वर्क है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना कितना खूबसूरत है, ऑरेंज एंड पिंक और यहाँ शेडेड। और ये इसका कितना प्यारा नेक वर्क है। और ये इसकी स्लिप्स, जिस पे भी इस पे भी जरी और सीक्वेंस का वर्क है और इस तरीके से कटिंग की गई है। कितनी खूबसूरत है। ये मुझे पहली नज़र में देखते ही बड़ा पसंद आ गया था, ये इस तरीके से। और ये इसका दामन, इसका बैक है और पीछे इसके बैक में भी, सिर्फ आगे नहीं पीछे भी देखिए इसके बैक में भी कितना अच्छा काम किया गया है जरी और सीक्वेंस का। और कटिंग ये इस तरीके से है, कितना खूबसूरत है ये। और इसके प्राइस, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और इसका प्राइस स्टिच चियॉन सिल्क और साथ में अंदर इसके इंटरलॉक भी की गई है और अस्तर भी है और इंटरलॉक भी की गई है। नहीं और इसका दुपट्टा है, कितना खूबसूरत है। इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा है। इस पे भी इस तरीके से चांद हाफ मून कट है और जरी और सीक्वेंस का वर्क है। और काफ़ी अच्छी खासी इसकी लेंथ है और बहुत बहुत खूबसूरत है। इसकी पैंट, ये भी चियॉन सिल्क है, स्ट्रेचेबल इलास्टिक है और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इस पे भी इस तरीके से यहाँ वर्क किया गया और हाफ मून कट डिज़ाइन है। और इसके अंदर भी लाइनिंग लगी हुई है, लाइनिंग लगी हुई है, इंटरलॉक है। तो ये इतना अच्छा पीस है, बताइए और क्या ही लेंगे। और ये मुझे 1100 से भी कम का पड़ा है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया। तो बस यही कुछ मेरी ईदी थी। बाकी जैसे कि शूज़ वगैरह, क्रॉप्स, हेयर बैंड, क्लिप, ये सब जो लिए थे वही नॉर्मल चीज़ें, तो वो सब ली है। बस ये इसकी शॉपिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो कल हम ईद का दिन बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बकरीद की मुबारकबाद हो, मुबारकें हों जो भी कहते हैं। हैप्पी बकरीद। और आप सबकी ईद बहुत अच्छे से जाए। प्लीज़ अगर आपने मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें इस्लामिक और फैशन की और मेरे डेली ब्लॉग सब मिक्सिंग है, सब चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ। तो आज का था मेरी ईद शॉपिंग का और रोज़ा अरफात का। आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है और उसके पास खुलने वाला है, थोड़ा ही टाइम है। मैंने सोचा उससे पहले सूट कर लेती हूँ, फिर वही सब काम वगैरह में लग जाएंगे। उधर खीर की भी प्रिपरेशन करनी है, छुआरे भिगो के रखने हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये सब पसंद आए तो इसके लिंक के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अब इसका ब्लॉग हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़। तो इफ्तियारी में मैंने बनाया ठंडा ठंडा मैंगो शेक विद आइसक्रीम एंड फ्रूट एंड नट्स के साथ। और ये बहुत ही यम्मी बना था, बाहर वाले से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और साथ में इसके पापा ढोकले ले आए थे, उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई और मैंने ढोकला खाया क्योंकि मेरा कुछ ठंडा ही खाने और ठंडा ही पीने का मन था।
और यह डिनर टाइम। आज मैंने डिनर में बनाया था बटर चिकन और ये अच्छा लगा। पर नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ कौरमा वगैरह वो मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ में इसे मैरिनेट करके रख दिया है मैंने दही में और कुछ मसालों में, नींबू में। तो मैंने इसे 1.5-2 घंटे मैरिनेट करके रख दिया था। फिर मैंने इसे ग्रिल पैन में दोनों तरफ से शैलो फ्राई कर लिया था। और फिर मैंने इसकी ग्रेवी के लिए ऑयल लिया, उसमें रफली चॉप प्याज डाली, जीरा डाला, टमाटो डाले, काजू डाला और उसे अच्छे से पकने तक पका लिया। और फिर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये इस तरीके से देखिए माशाल्लाह कितना सुंदर कलर आया है। और यहाँ फिर मैं अब इसकी ग्रेवी और इसका बटर डाला, मैंने ऑयल डाला और फिर मैं ये जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी, हाँ मैंने फिर कुछ मसाले डाले जैसे रेड चिली, टर्मरिक, धनिया पाउडर, इस तरीके से डाल के पहले मैंने उन्हें हल्का सा सोटे किया। फिर मैंने ग्रेवी डाली और उसे अच्छे से खूब पकाया। फिर मैंने उसमें शैलो फ्राई चिकन डाला और इसे काफ़ी थोड़ा थिक होने तक मैंने इसे पकाया। पर बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसके मुकाबले कौरमा में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाली, गरम मसाला डाला और कोयले की स्मोक दे दी और ये रेडी हो चुका था और बहुत अच्छा लगा खाने में। बट कौरमा इज़ कौरमा तो और यहाँ मैंने, हाँ आयरा को काजू कतली बड़ी पसंद आई रही थी शॉप पे जाके, तो मैंने कहा मैं घर पे बनाऊंगी। और ये इसमें तो ज़्यादातर मिल्क पाउडर रहता है, तो मैंने ये काजू कतली बनाई थी। थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम लिए, पिस्ता लिया। और यहाँ हमारा दिन पूरा हुआ आइसक्रीम के साथ। सबने अपनी अलग अलग फ्लेवर की बनाई। खुदा हाफिज़।